कौन हैंड पहले रेस किया था, पहले देख लीजिए मैंने। बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कोलकाता मैनेजमेंट में कौन है भाई? वो तो सबसे बड़ा भाई। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, ये कार्तिक शर्मा है ना, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉडिया। ये पैसे पूरे इनके डूबने वाले, देखो देखना। वेंकी जैसे ना, भरतपुर वाला। हाँ, क्योंकि वो कितने सीजन खेला है, 2-3 सीजन कुछ खेला है उसमें। अभी चला है वो 5-6 मैचों में बस। हेलो, अरे कौन ये सा दो? थोड़ी- अरे 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 ये भाई, थोड़ी कौन सा मैंने दो हैंड तीन? रेस अरे की थी। कौन सा 2-3 सीजन खेल लिया भाई कार्तिक शर्मा? ये थोड़ा पहले जाके चेक कर लो भाई। और उमेश भाई यार, मैच विनर का नाम लिया भाई था लास्ट भाई। ईयर भी खेल रहा था, उसके पहले भी विकेट कीपर खेल रहा था एज ए विकेट। अभी क्या खेलता मुझे अरे पता नहीं। भाई, कौन सा भाई? भाई पहले पता करके आओ किसका नाम बोल रहे हो। कार्तिक शर्मा परोडिया नहीं है भाई। अरे ओशन सिंह ओली ठीक है। एक ही खेलेगा, प्रशांत वीर या कार्तिक शर्मा? दे जगह नहीं है सीएसके में, अरे दोनों खेलेंगे नहीं भाई। खेलेंगे अरे बस एक दोनों ही खेल सकते हैं, असली को छोड़ दो। मैं बोला असली अब सीएसके को छोड़ दो, आपको नहीं पता है। और दोनों खेल भाई सकते हैं। और भाई उमेश भाई आप यार, ये धोनी अरे को मैच। मेरे निकालो वहां का टीम से। अरे उदयपुर में रहा है वो। 14 उदयपुर का खेलता है, 14 करोड़ रुपए भरतपुर देने का उनको खेलता है। दिखाने के लिए, बिठाने के लिए थोड़ी दिए होंगे भाई, खिलाएंगे उनको। और भाई यार, ये प्रशांत वीर का चलो बोलते हैं लोग ओवर प्राइज है भाई। ओवर प्राइज वगैरह कुछ नहीं होता। आईपीएल में रिक्वायरमेंट है, जडेजा का गैप वो फिल इन करना था, उसका सपोर्ट तो यही था एक वो अपना लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर कैटेगरी का, तो उन्होंने उठा लिया। और कार्तिक शर्मा भाई नीचे इनको चाहिए सीएसके को पावर हिटर, तो वही है डोमेस्टिक में अवेलेबल। अब भाई कोई ना चले वो तो अलग बात है, पर है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उठाए हैं। उनको कौन सा फर्क पड़ता है इतना कि आईपीएल फ्रेंचाइजी को पैसा था, अपने रिक्वायरमेंट पूरे कर लिए। अरे ओवर प्राइस्ड है, पर इन्होंने पहले मिलर और इसको नहीं लिया, बिश्नोई को। और फिर क्या हुआ, जब ये बिडिंग कर रहे थे वो प्राइस, ये इसने काव्या ने बढ़ा दी उसे, वो दिक्कत हुआ। सब जानते हैं ओवर प्राइस है। कौन बोलेगा कि सही पीके 14 करोड़, कोई मतलब अनकैप्ड है, वो तो सही बात है। लेकिन वही है, सप्लाई डिमांड रिक्वायरमेंट, फिर वो ऑक्शन का डायनामिक होता है। अब ऑक्शन में जो थे और उन्हें लिए। और आशीष भाई यार, ये मैंने कल देख रहा था भाई, आज सुबह की केकेआर 65 करोड़ रुपए लेके आई आई है। उसमें भी उनके पास कोई 6-7 पे खेलने वाला रिलायबल पावर हिटर नहीं है भाई उस टीम के पास। ये देखो, अरे यार, तुम ये फालतू के ना बड़ बोले मत, ये कार इनको हाइप मत करो, ओवर प्राइस है। मुझे अच्छा एक बार बताओ, ये 5 के बाद सीएसके का लाइनअप बताओ। तुम्हारे पास 25 प्लेयर है, 5 के बाद बता दो। अरे भाई, बताओ। 5 पे डिवोल्ड ब्रेविस, उसके 5 के बाद, पा, 5 के पाँच बाद, 5 तक मुझे पता है। 5 के बाद है प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी। आ- और 8 हो गए। आगे। उसके बाद नूर अहमद हो गया 9, खलील अहमद, हम्म। नेथन एलिस, और हम्म। चौथा वो हम्म। जैक फोक्स लिया उसमें से, या फिर वो अपना टेस्ट मैच खेला था जो अंशुल कंबोज, उनमें से एक। हम्म। मैट हेनरी। अब मुझे बताओ 104 पे 4 के बाद ये टीम कहाँ तक जाएगी इन मुट्ठलों के साथ? 5 के बाद अरे उमेश भाई, बताओ। आप तो ये सिनारी। नहीं नहीं, मुझे वो नहीं, आपने 5 के बाद बता दिया। 104 के बाद आप ये उम्मीद करते हो 104 पे 4 के बाद ये टीम 250 बना देगी या 200 बना देगी? हाँ भाई, बना सकती है। ये जो आप लाइनअप बता रहे बना हैं, सकती। सकती नहीं, बनाएगी ऑन रेगुलर बेसिस। हाँ भाई, बना सकती है कैपेबल। कौन बना? ठीक है, ब्रेविस चला गया, अब कौन बनाएगा? प्रशांत वीर, करण, कार्तिक शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, ये तीन मिलके बाकी के 100 रन बना देंगे आपके 8-10 ओवर। अरे आप ये अरे कह रहे उमेश भाई, ये आप श्योरिटी बाकी टीम की दे सकते हो? बाकी टीम्स के 6, 7 और 8 इतने रन बना देंगे वो उमेश भाई। हैं? बिल्कुल। कुछ नहीं होता। बिल्कुल। टॉप 5 अगर आपने निकाल ही दिए, जो टीम भाई 11 प्लेयर खेलती है उसमें से आपने बोल दिया कि टॉप 5 निकाल के बाकी क्या करेंगे, फिर तो कोई टीम में नहीं करेंगे परफॉर्म। नहीं, मैं तो फिनिशर पूछ रहा हूँ ना, कौन है तो सीएसके का? फिनिशर ही है ये, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एमएस धोनी। अच्छा, ये तीनों फिनिशर और हैं। आप बताओ मुंबई में कौन से फिनिशर है आपके पास? अरे मुंबई तो चुदने वाली है, वो तो मैं भी बोलता हूँ, पर मुझे सीएसके का बताओ। अरे उमेश भाई, ऐसा ही होता है भाई, इतने ही होते हैं और कौन से। अरे यार, तुम ये बता तो दो, आप ये कह रहे हो कि ये तीनों अरे हाँ फिनिशर हैं, भाई। अंकित, अरे वो राइट? छोड़ो, टॉप 4 की टीम ठीक है। नहीं है, वो सबको पता है यार। टॉप 4 की नहीं है, टॉप 4 तो ये 4 मैंने लिए, एम आई अरे ऑन पेपर।
अरे टॉप 4 का आरसीबी भाई कुछ नहीं है। अच्छा, एमआई का फिनिशर कौन है? अपना रदरफोर्ड है, हार्दिक पांड्या है, नमन धीर है, मिचेल सेंटनर है। अच्छा ठीक। यार ये आरसीबी भाई कुछ नहीं होता टॉप 4 का भाई। ऊपर से 2 बैटर क्लिक करने होते हैं, है उनके पास प्लेयर तो है ही है सीएसके के पास, ऊपर से 2 कोई बैटर क्लिक करके टॉप 4 आ जाएंगे। नहीं, एमआई का फिनिशर कौन है? ये हार्दिक, सेंटनर और नमन धीर और रदर एक और कौन बताया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। अच्छा ठीक ठीक। अरे राम राम सभी को। मेरे को ना ये आप कंटिन्यू कर लेना कि ये डिबेट बाद में। मेरे को एक उमेश भाई से पूछना है। उमेश भाई, कल तक हम ना ये बोल रहे हैं ये जैकब डफी को लेने की कि ये हेजलवुड का बैकअप है, तो ये भुवी का और उसका यश दयाल का भी तो हो सकता है ना, उसकी जगह भी तो खिला सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं, वो फॉरेनर है ना। फॉरनर है भाई। उसको अगर आपको हेजलवुड के साथ खिलाना है तो फिर आपको ऊपर या तो मिडल ये टिम डेविड और उनमें से मारियो शेफर्ड में से See, किसी the को only उठाना place I पड़ेगा। feel RCB has this thing is spin bowling. वो आपका दोस्त का वो कौन है वो प्लेयर, वो स्पिनर? सात्विक जायसवाल। सुरेश चाइनामैन, शर्मा ना, ये उमेश सर का दोस्त सुरेश शर्मा को वो देखो। चाइनामैन लिया, वो आसमानी कबूतर। नहीं हाँ नहीं, वही। वो ये सात्विक देशवात भी लिया है हमने। He is good. I वो don't know. I've चाइनामैन not है। seen his video and all. अननोन Yeah. एंटिटी है, अननोन एंटिटी है। बट वो ऐसा ही है जैसे कार्तिक शर्मा और ये हैं, अननोन एंटिटी हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जितना लोगों ने देखा है उतना अच्छा है। वो 30-40 लाख में मिल गया। हमने 14 करोड़ नहीं दिए भाई स्पिनर के लिए, हमें जबकि बहुत जरूरत थी। अरे स्पिनर की। जरूरत नहीं होती उमेश भाई, अब एक स्पिनर लेग स्पिनर करके दे दिया है आरसीबी को। ऐसा ही मुंबई इंडियंस में था जब अरे 2000। करके दे दिया है, पर आप ये भी देखो ना, सुयश शर्मा इज नॉट क्लच क्लच वाला प्लेयर। वो जब मार पड़ती है तो मैन ऑफ द आपको भी मैच पता था है क्या, यहाँ बैठे क्वालिफायर में। बतौले मत करो। वो हमें चाहिए एक स्पिन। क्वालिफायर में मैन ऑफ द मैच 16 था मैच भाई। होते हैं ना अंकित भाई। अंकित भाई 16 मैच होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसने मैचेस है ना। निकाले ही है ना। और मार कैसे खाई है? जब कौन सी? मार, बात ये है, 2-3 मैच में तो स्पिनर मार वो है कि पड़ेगी। जो स्पिनर स्पिनर चहल जैसा मुझे अच्छा लगता है, जो मार पड़े ना उसको, मार पड़े तो वो डर के ना और मार ना खाए, थोड़ा कुछ नया ट्राई करे। वो ये सुयश शर्मा नहीं कर पाता है। वो कर लेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पर यार ये जो लिया हमने सात्विक मुंबई। देशवात, ये अननोन एंटिटी है। मैं इसलिए खुश हूं कि हमें स्पिनर तो चाहिए था एक, भले बैकअप में और भले अरे यंगर। मुंबई इंडियंस वाला मैच निकाला था श्रेयस शर्मा ने, क्वालिफायर निकाला था, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। पंजाब के साथ मुल्लापुर में हुआ था, वो अच्छा निकाला था। अब एक ऐसा स्पिनर होता है जो नया है भाई, वो इम्प्रूव ही करेगा धीरे धीरे। अब इतना नहीं होता अब कि अब स्पिनर हाँ चाहिए तो चाहिए होता है। इम्प्रूव जैसे करेगा, वो तो मैंने 2019-20 कहा में ना। राहुल मैंने चाहर से कहा ना, उन्होंने काम चलाया ही था ना तो मुंबई मैंने ने। कहा ना अंकित भाई कि इम्प्रूव करेगा, लेकिन अगर उसका बैड फेज आता है तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं था पहले। इसमें क्या दिक्कत हो गई? और ऐसा अरे नहीं है ना कि बैकअप उसके वगैरह उसके इतना लिए नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना उसके लिए हमने 10-12 करोड़ खत्म कर दिए। वो 30-37 में मिल गया, क्या दिक्कत है अरे आपको? सुनो, बैकअप क्या, अरे बैकअप जरूरत है भाई। 16 मैच होते हैं, इंजरी वगैरह होता है, लंबा सीजन है, वो चाहिए बैकअप। वो सही बोल रहे हैं उमेश भाई। फालतू है, ठीक है यार, ये इसमें थोड़ी कोई डिबेट वाली बात है। अरे ये तो बैकअप अरे रखो एक हर हर ये तो वो छोटी भाभी हो गए कि घर में कोई नया आ रहा है, ये कहा आ रहा है, ये कहा आ रहा है, करेगा। अरे भाई स्पिनर तो था कल अवेलेबल भी आया, बेस्ट प्राइस पर, वो वो कल वेंकी शिवम लिया, शुक्ला। नहीं कल वेंकी लिया, ये क्यों ले लिया है, फिर वो अब ये लिया, अब ये क्यों ले लिया। अबे तुम क्या फूफा हो क्या? छोटे घर में कोई वेंकी नया नहीं आएगा। वेंकी ले लिया क्योंकि देवदत्त का बैकअप है। मैं तो देवदत्त खराब करेगा, वेंकी से हो अरे जाएगा, बात खत्म। क्या है? मैं तो कह रहा हूँ वेंकटेश अय्यर को 3 नंबर पे स्टार्ट करवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। हैं? और नहीं हो रहा तो सुयश को वो इम्पैक्ट प्लेयर रख के उसको 5 पे खिलवा दो, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तीन तीन बेस्ट है, 5 में नहीं चाहिए। 5 से 7 आपका नहीं वो खेलता है वो 4-5 पे, डेविड। 4-5 में बहुत बढ़िया खेलता है वो, खेलता है 4-5 पे। भाई केकेआर के लिए खेला है वो, केकेआर के लिए खेला है। खेला है और अच्छा भाई खेला है, ऐसा नहीं डीजीपी। कि वो ऐसे कोई मेक शिफ्ट था, अच्छा खेला है वो। कौन, वेंकी ना? हाँ हाँ वेंकी यार वो ऐसा टुल्लर वुल्लर नहीं है भाई, वो अच्छा लास्ट खेलता में है तो भाई। उसको गेंद ही नहीं मिल रही थी ना, वो नंबर 5 नंबर 6 पे उसको उतार रहे थे। 1-2 मैच में जिसमें उतारा था उसमें नंबर 4 पे, वो उसमें अच्छे खेले थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 4-5 पे
अच्छा, उसका एंट्री पॉइंट केकेआर में जिन लोगों के आगे पीछे था ना, जब वो आ रहा था वो बहुत बेकार था। यहाँ पे उसका एंट्री पॉइंट जिन लोगों के आगे पीछे है वो अच्छा है। और उमेश भाई एक केकेआर को उसके पूरा एक ऊपर टाइटल जीता उसके के ऊपर सेमीफाइनल फाइनल में खेला है। उसके ऊपर रजत पाटीदार है, नीचे टिम डेविड है। अगर वो आता है 5 पे तो अच्छी चीज है। जब केकेआर जीता सेमीफाइनल हालांकि फाइनल दोनों में परफॉर्म किया है। हालांकि मैं चाहूंगा कि वो 3 पे ही आए, पर डीडीपी के साथ थोड़ा वो हो जाएगा। हालांकि देखो, अगर आप बिल्कुल ब्रूटली प्रोफेशनली सोचो तो एट एनी गिवन डे वेंकटेश अय्यर एज अ बैटर एट नंबर 3 इज वे बेटर देन डीडीपी इन T20। वो तो है। वो बीच में आपको 1-2 ओवर दे सकता है ना, बॉलिंग भी तो करता है, एक आध ओवर तो निकाल ही नहीं सकते नहीं, हैं। और मेजर ओवर तो मेजर रोमारियो यूटिलिटी भी है। मेजर यूटिलिटी उसकी बैटर है, और बैटर वो T20 में स्पेशली आईपीएल में डीडीपी से बेटर है 3 नंबर पे। ये एक फैक्ट है। और इतना तो उमेश भाई इतना फिक्स है, दोनों लेफ्ट हैंड है, कोई एक ही खेलेगा हाँ हाँ डीडीपी। ये रिक्वेस्ट ऐड अरे नहीं हो रही है मेरे से। ये रजत का बैकअप लिया है भाई उन्होंने, क्योंकि रजत का भी उनको 50-50 लगता है थोड़ा। हाँ, वो भी क्या बैठ है ना, जाता है कभी कभी इंजरी से। तो कैप्टन कौन है? कैप्टन इसी को बना कैप्टन देंगे। जितेश अरे शर्मा। रजत जितेश और जीते। अरे यही बन जाए। कल आपने एंडी फ्लावर को सुना नहीं इसको लेने के बाद? एंडी फ्लावर बोल रहा था इसमें भाई लीडरशिप स्किल भी है। या उमेश भाई यार मंगेश यादव के बारे में आप क्या जानते हो? मैंने पहली बार सुना है, कैसा है प्लेयर? अरे एमपी कोटा से आ गया। अरे वो ये आपका यश दयाल का रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब वही, अगर नहीं बैक खेलेगा वहां तो वही। बीच में अगर जेल वेल हो गई उसको या फिर केस खुल गया तो इसको खिला देंगे। अरे यार यार बोल हाँ रहे हो हाँ क्या? अरे भाई मैचेस के बीच में उमेश भाई तारीख भी पड़ी जाती है भाई, तो थोड़ा बहुत हाँ कभी हाँ, कभी हो जाता है। तो तारीख पे बिल्कुल तारीख बिल्कुल। तारीख पे तारीख तारीख के तारीख दे देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, वो आपको पता है ना, जब आरसीबी के कांड होते हैं तो बीच प्ले में ही होते हैं। अच्छा, वोशन सिंह, आज है आपके प्लेयर का मैच, तो आप कुछ प्रेडिक्शन भी नहीं किए हैं अभी तक। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैं एक प्रेडिक्शन करूं, आज वो बेंच तपाएगा, आज प्लेइंग 11 में नहीं है। आज अच्छा। प्लेइंग 11 में नहीं है। अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत भी आ गया ना तो फेल ही होने वाला भाई, रन नहीं बनने वाले। अरे अरे, जायसवाल तो प्लेइंग 11 में नहीं है, वो बेंच नहीं, वो बिस्तर टपा रहा नहीं है वो तो सुबह। डोमेस्टिक खेल रहा है ना। जायसवाल की नहीं, बात नहीं खटिया कर रहा हूँ मैं। खटिया पे फ्लैट है, ट्रैक खटिया पे है। मैं उमेश भाई फ्लैट ट्रैक, हाँ खटिया पे बराबर। मैं फ्लैट हम्म। ट्रैक बुली की बात कर रहा हूँ, शुभमन भाई की लेकिन शुभमन। मैं ये झिलमिल के फैंस को बोलना चाहूंगा भाई, हमारा लौंडा यशस्वी ब्लोजॉब जायसवाल, YBJ है ना उसका नाम, हाँ। तो हम्म। यशस्वी जायसवाल जो है, उसके पेट में मरोड़े पड़ रही थी, आके 15 रन बना के गया है चूतिए जैसे, लेकिन बना के गया है। ये नहीं कि मसक कली हुए तो बैंड जो फिर भाग गए। समझ रहे हो? गला पकड़ पेट लिया। में, हाँ, पेट में मरोड़े पड़ रही थी, 15 रन आके आउट होके गया। ये नहीं कि वह जो जरा सी मस्की तो वही फिर गायब, फिर गुवाहाटी, और फिर ये सब नहीं किया भाई जायसवाल जायसवाल ने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ जायसवाल। सही बात है यार। पर एक बात है उमेश भाई की, ये जो है ना कि मैंने इसका एक स्टेट निकाला, साला नेट प्रैक्टिस करता है शुभमन गिल, 92 की एवरेज है इसकी, और इधर 22 की एवरेज है ऑन द फील्ड। क्योंकि वहां पे जो डालते हैं ना सब पत्रकार, जो भी क्रिकेट है नेट प्रैक्टिस कर रहा है, आज लंबा सिक्स मारा, तो उसके हिसाब से मैंने पूरा डेटा कलेक्ट करके निकाला। मैंने ऐसा फेंक नहीं रहा हूँ। जो जो पिक डाला था इन्होंने, गूगल से है, इधर चैट जीपीटी पे है, अपने ट्विटर पे है। हमारे प्रशांत भाई बहुत तारीफ करते हैं उसकी। वो तो जायसवाल भी इंटरव्यू में बोलता है कि मोस्ट हार्ड वर्किंग गिल ही है, बहुत मेहनत करता है, वो करता है, अब रिजल्ट नहीं बोलना ही आ रहा है पड़ेगा भाई। ना। दिखेगी तो बहन चोद, अरे ना दिखती ही नहीं है साले की। वो बोलता है बोलना ही कंट्रोल। बोलना ही पड़ेगा ना भाई। अरे बोलना ही पड़ेगा ना, अभी कैप्टन बन गया भाई, वहां पे लॉबी चल रही है, अरे पीआर वो चल रही नहीं है। है बात। बात ये है कि वो जायसवाल है, वो दूसरों की तारीफ करता है। गिल थोड़ा ना है कि वह जो अपना ही पीआर कराएगा खुद ही, कि वह जो आओ मेरा साइन ले लो। है? 100 वो 100। जायसवाल है भाई। वो दूसरों की तारीफ है, हम्बल आदमी दूसरों की तारीफ करता है, इनसिक्योर अपनी तूती बोलता है। और उस खुद के बारे में जब पूछा, बोले मेरे किस्मत में जो लिखा रहेगा वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, इतना हम्बल है वो बंदा। और वो मुझे नहीं नहीं है जो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ट्रीटमेंट तो अलग ही था, मैं वर्ल्ड कप तो फाइनल किसी फाइनल में टॉस जीतूंगा। अरे पहले फाइनल पे मैं पहुंच तो जाओ। पहुंचेगा पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा भाई, बिल्कुल पहुंचेगा। श्रीलंका 2-0, न्यूजीलैंड 1-1, और ऑस्ट्रेलिया 3-2 या 4-1 से हराएंगे, हम पहुंचेंगे। 4-1 से। हाँ, 4-1।
मैं तो 0 नहीं बोला। चलो 4-0 ले लो, कोई बात नहीं। पीगी के जो चूता फाड़े जाएंगे ना यहाँ पे, यहीं पे पीगी के झोपड़े जाम किए जाएंगे इंडिया में, याद रखना। यार मुझे ये अभी पीगी, तक उमेश भाई तुम जो तगड़ी तुम टीम। जो ये तुम जो ये पीगी पुत्र बने घूमे रहते हो ना, तान दो। अरे उमेश भाई, ये सपने गिल के है किसके है यार? आप किसके सपने देख ना रहे मेरे बोल रहे हो? भाई, मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि ऐसा होगा भाई। ट्रोलिंग या आलोचना जहां बनती है वहां बनती है भाई। पर गिल एक को बात मैं खेलते हुए देखना चाहता हूँ। उमेश भाई, ये डब्ल्यू हमें बोले डिसअपॉइंट नहीं करता यार। वो हम सोचते यार ये 10 ही रन क्योंकि आप बनाएगा। समझे नहीं, आप समझे नहीं। मुझे एक बात बताओ, WTC फाइनल कहाँ है? इंग्लैंड, इंग्लैंड। ग्राउंड कौन सा होगा? लॉर्ड्स, लॉर्ड 16 का लंदन। एवरेज। लंदन। लंदन होगा ना? हाँ, हाँ, तो मैं चाहता हूँ गिल सारी की सारी अपनी आलोचना का वहां पे जवाब दे। 16 से अपना एवरेज 17 नहीं, सॉरी 46 करे, या 18 ही कर ले, कोई बात फिर वो एक ही अरे मैच में 400 मार देगा तो। अरे रुको यार ओशन सिंह, मैंने आपको कोहोस्ट इसलिए बनाया ताकि आप कम बोलो और बाकी लोगों को बोलने दो। ठीक है, मैं आप बात देखोगे लेने मैं जा रहा मुझे ज्यादा हूँ। बोलती हूँ। मुझे एक काम करो, कोच से रिमूव करो, और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ना के उमेश भाई को बनाओ। नहीं तो अगर मैं हो गया रिमूव तो आप किसी दूसरे को दे नहीं पाओगे पोस्ट। मैं मजाक ठीक है नहीं कर ठीक रहा हूँ, सही बोल रहा। हाँ, कर दिया अरे कर फेंक दिया। दो नीचे यार इनको। इसको भी नहीं नहीं फेंको। यार, ऐसी बात नहीं है यार। ये उमेश भाई मैं आप कुणाल इन्हें को क्यों रखा है? नहीं यार, वो उसको लगता है मैं निकालता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ, आपको रखना है निकालना है, आप देख लो। हाँ हाँ, उमेश भाई पाँव लागू। अभी तुम्हें छोटी टांग लगवाता हूँ, 2 मिनट में रुको। वो अच्छा, विनोद सर को रिक्वेस्ट में कर देता हूँ। विनोद सर आइए स्पीकर में। यार अर्चित भाई, ये धोनी को अरे आशीष नहीं भाई, विनोद सर की डुप्लीकेट आईडी बनी यार, मालूम ही नहीं पड़ता है। अर्चित भाई, धोनी नहीं खेल के हम्म, सरफराज खान खेलने का कोई चांसेस है CSK में? हो सकता है ऐसे। आप देखोगे धोनी बिल्कुल होगा, ये सब में भी नहीं होगा, एक एक मैच में। आप देखना, वो हो सकता है, इसीलिए वो ले रही है सब। वो एक एक मैच में प्लेइंग 11 क्या, वो सब में भी नहीं होगा। मेरे को तो लगता है 20 सीजन इस साल रिटायरमेंट होगा, जो वो अपना चेपॉक में कोई मैच रख के। वो हो मैं जाना चाहता हूँ अगर वो हो तो चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर वो हो तो उस मैच को CSK 100 रन से हारे, फिर रिटायरमेंट का मजा भी आएगा। 2 रन से हारे जो भी, पर वो हो सकता है इस बार। 2 नहीं, सॉरी 100। नहीं नहीं, मैं बोला जो हो, हारे जीते जो हो, वो रिटायर हो जाना चाहिए। फिर आशीष भाई 2 रन बोल रहे हो यार? संजू तो विकेट कीपर है, कार्तिक शर्मा भी वो नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल। संजू संजू चाहे विकेट दो कीपर है, चाहे उर्विल है। 100 रन से हारे, चाहे 2 रन से हारे, बेस्ट प्लेयर तो वही रहेगा ना IPL का आज तक का। हाईएस्ट कौन? रोहित शर्मा। हाईएस्ट ट्रॉफी MS धोनी। नहीं, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट कैप्टन तो रोहित शर्मा है IPL का भाई। बेस्ट IPL का प्लेयर तो MS है ना? नहीं, है MS ही है, और कौन है उससे अच्छा? बेस्ट कैप्टन है रोहित शर्मा एंड बेस्ट प्लेयर इज विराट वैसे कोहली। सबसे खराब टीम शायद LSG है इस टाइम पे, मुझे लगता है। नहीं भाई, जीटी है ना। अरे KKR है, KKR, जीटी भी नहीं, KKR सबसे खराब तो। KKR कहाँ से है रोबिन भाई? कुछ भी मत बोलो भाई KKR का कट्टर हेटर है हम भाई, KKR। KKR, अरे यार, कुछ भी इतने ये भी लौड़ी नहीं है। KKR जो है, ये मछली मार KKR जो है, इसके मुझे कितने 6 तुमने फॉरनर भरे हुए हैं पातीरान और साले वो मुस्तफिजुर, तुमने कितना वो तो उसका एक 21 रिप्लेसमेंट करोड़ है। में खरीद लिए। 2 में से एक जाएगा तो ना आएगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट नहीं, अच्छा, हाँ, एक 13 करोड़ का एक और रिप्लेसमेंट 10 करोड़ का, बहुत बढ़िया भाई। मछली अब मारों के पास पैसे थे, पागल हो बजट गए। एक्स्ट्रा थे तो क्या करे उमेश भाई? वैसे CSK की तरह तो किसको रिफाइंड फंड में खिलाओगे दे आप? देते आपका ना। ओपनर, अच्छा मुझे बताओ, आपका ओपनर कौन है?
एक तो रहाणे तो रखना ही पड़ेगा, डिफॉल्ट कैप्टन है। टीम से ठीक है, जान दो डेविड भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे उमेश भाई क्या नहीं दिन नहीं आ कोई गए, बात नहीं, ठीक उमेश है। भाई क्या दिन आ गए। राजस्थान रॉयल्स को ना तो आईपीएल में कोई बात करता है ना स्पेस में बात करता है यार। अरे रुक जाओ यार, ठीक है, हाँ जान दो देवड़ी भाई, वो क्या अब अजिंक्य रहाणे ओपनर है तो फिर आगे क्या ही बोलूं। नहीं देखो ये छोड़ दो। इनकी केकेआर का सुनो। पर देवड़ी भाई एक बात सच सच बताओ, हाँ। एक बात सच सच बताओ, अजिंक्य रहाणे बोलते टाइम आपकी भी स्माइल छूट ही गई थी ना, हाँ, थोड़ी मैं छोटी सी। पूरा हंसा हूँ, मैं स्माइल किया, मैं पूरा हंसा हूँ, जी बट ऑप्शन नहीं है ना। ठीक। बट ये है कि अरे उनका देखो बॉलिंग खरीदे नहीं है केकेआर भाई को, आपने। नहीं नहीं केकेआर का देखो, मैं अगर आर्चिस भाई सुनो, मैं फैन हूँ बट मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ ना। मैं अरे जो है भाई वो वो सच बात बोलूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो कर लो रहाणे, मैं जो बोल रहा हूँ सुन तो लो। मैं ये बोल रहा हूँ अगर पाथिराना फॉर्म में है तो उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छी है केकेआर की। वरुण नारायण पाथिराना ये अच्छे आपको क्वालिटी हर्षित बोले राणा, और हर्षित राणा है, आपको क्वालिटी बॉलिंग मिल जाएगी, वो मैं बोल रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती है, वैभव है, और पातिराना नहीं भी है ना तो मुस्तफिजुर रहमान को रखा है उन्होंने नहीं उसका वो तो बैकअप। उसके, अरे वो तो बैकअप पाथिराना पे है, ग्रीन स्टार्ट पाथिराना। करेंगे, दो फॉरेनर पक्के हैं उनके, पाथिराना और ग्रीन, यार छोड़ो। नहीं उनके फॉरेनर में तो देखो, एक एक फिन एलन खेलेगा ऊपर, विकेट कीपर बैट्समैन ओपनर, और दूसरा रहेगा कैमरन ग्रीन और सुनील नारायण, 3, और चौथा रहेगा ये पथिराना। तो मुस्तफिजुर तो बैकअप में ही रहेगा। अच्छा, ओपनर कौन सा है? रहाणे के साथ टिम साइफर डाल रहे हो कि नहीं कौन डाल? फिन एलन। फिन एलन पहले तो फिन एलन थोड़ा, ओपनर। हाँ। और फिनिशर? फिनिशर में वही रमनदीप और रिंकू और रिंकू है। कैमरन ग्रीन, ये 3 रहेंगे। रमनदीप रिंकू। हाँ, और ये आपका रघुवंशी मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग में रहेगा। कौन? और बॉलिंग में तो वही जो वैभव अरोरा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। पातिराना नहीं? पातिराना भी है ना, मतलब वो आएगा ना एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर अगर वो पिच है स्पिनर वाली है तो फिर वो अनुकुल रॉय भी खेलेगा एज अ थर्ड स्पिनर, या तो फिर वैभव ठीक खेलेगा, नहीं ठीक तो है, मुझे इनके बस पास आपके ओपनिंग उमरान मुझे मलिक भी ओपनिंग की है। टेंशन है आपकी। बाकी फिनिशर तो अच्छे हैं आपके पास, हाँ, नहीं और तो नीचे प्रोवाइडेड आप मिडल ऑर्डर में तो रिंकू, मिडल ऑर्डर में तो रिंकू को अरे रुक जाओ ना प्रशांत भाई, तुम यार पिछवाड़ी घुस, तुम ही बोल लो। अरे एक ही लाइन बोल रहा हूँ, मिडल ऑर्डर में उनका राहुल त्रिपाठी भी है, या अरे वो अंकुर, नहीं या खेलेगा, रॉय, नहीं अंकुल अरे रॉय वो खेलेगा। प्रशांत भी है। भाई आप जैसी बातें करते हो ना, मतलब पूरा फिर फ्लो टूट जाता है, इसलिए मैं निकाल देता हूँ आपको। भाई यार जो 11 की चल रही है, मुस्तफिजुर खेलेगा पाथिराना की जगह, ये वो क्या है ये सब? अरे दोनों में से एक नहीं खेलेगा ना, पॉइंट, हाँ नहीं यार पॉइंट तो दोनों में है। से वो बोलता तो पातिराना का लास्ट पाथिराना टाइम ही आईपीएल सही नहीं खेला गया था, नहीं तो प्रशांत अगर भाई, इस बार भी पाथिराना वैसे ही ही हो खेलेगा। अरे किया। भाई वो 18 करोड़ दिए हैं, वही स्टार्ट करेगा यार। हाँ, सही नहीं गया था पॉसिबल ही यार, नहीं है। पागल हो गया। देखो हाँ उसको तो क्या वो है, सब स्टार्ट करेगा, दूसरे, प्रशांत भाई लेकिन दूसरा उन्होंने सपोर्ट भी ऑप्शन तो रखा है, चाहिए ये ना। बोल रहा हूँ। सुनो हर्षित राणा का सपोर्ट है दूसरी तरफ से, वैभव अरोड़ा एक तीसरा है। स्विंग अगर पिच रही तो वहां पे ये 3 पेसर रहेंगे। कैमरन ग्रीन आपका बीच में आके ओवर डालेगा, और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आपका स्पिन डिपार्टमेंट होगा। अगर पिच बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली है तो वहां पे अनुकुल रॉय एज अ ऑलराउंडर रिप्लेसमेंट आ सकता है। ये 3 स्पिनर करके खेलेंगे फिर वहां पे एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में, और रघुवंशी खेलेगा आपका मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पे। ठीक है, जो बड़ा प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है, मतलब वो सही से, मतलब अगर उसको चांस मिले, क्योंकि उसको अय्यर की वजह से मतलब थोड़ा उसको नहीं मिला इतना चांस, इतना मिलना चाहिए था पिछले 2-3 सालों में। बट आई एम होपिंग कि इस साल उसको सही से मिले। और अय्यर के लिए भी सही हुआ है, क्योंकि अय्यर को इन्होंने सही से यूटिलाइज नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट, वो नंबर 3-4 में जहाँ पे खेलेगा वहीं पे अच्छा परफॉर्म करता है वो। और अगर आज वो वहां पे खेलता है, मुझे नहीं पता कि बैंगलोर की मैचेस कहाँ होने वाले हैं इस बार। अगर वहीं पे है तो फिर वहां पे पिच के लिए, बैटिंग पिच के हिसाब से तो अय्यर से बेटर कुछ नहीं है। फिर उसको नंबर 3 में डाल दो आप, बेस्ट है वो। देवदत्त पडिक्कल से तो 100 टाइम्स बेटर है वेंकटेश अय्यर बैंगलोर के लिए। अच्छा विनोद सर से थोड़ा बात करते हैं। विनोद सर, आप के टाइम पे अगर ऑप्शन होता है, कौन कौन से प्लेयर ज्यादा बिकते हैं? नमस्कार। ये मैं आपको पहले भी पूछा हूँ, क्योंकि आप T20 और आईपीएल के इतने ये नहीं है, मतलब शौकीन नहीं है, आपने कल टैग भी किया था, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे को तो यार गिनती के 5 खिलाड़ियों के नाम आप पूछोगे तो पता है कौन कौन सी टीम में है, बाकी कुछ
कुछ भी पता नहीं है, मैंने बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो आप जो मुझे पूछ रहे हैं, एक तो कपिल देव है, विविन रिचर्ड्स है, श्रीकांत है, ये तुरंत मतलब उस एरा के शैली में ये मतलब फास्ट गिने जाते थे, फास्ट खेलने वाले खिलाड़ी थे। विनोद सर, श्रीकांत, संदीप पाटिल भी तो आएंगे ना? जी जी, संदीप पाटिल भी है और भी हैं, तुरंत तो ये नाम ध्यान आ जाते हैं। वेस्ट इंडीज के तो यार बैट्समैन और भी दो, ग्रीनिश भी धुरंधर था, मतलब फास्ट खेलता था, अटैकिंग प्लेयर्स थे ये सब। विनोद सर, वो सिद्धू को नहीं गिनोगे आप? नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले जो बड़े बड़े नाम थे वो तो ले लिए मैंने। अरे सिद्धू उमेश भाई के एरा का है, वो विनोद सर के एरा का नहीं। नहीं नहीं, वो मेरे आ गई है, 82 83 में आ गया था। और 82 83 में उसके, चलो उसकी बात निकली है तो एक स्टोरी बताता हूँ। 82 83 में सिद्धू ने अपनी जबानी स्टोरी बोली है। उसका डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड कप के बाद वाली सीरीज थी जब बहुत बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे हम। इंडिया में आई थी वेस्ट इंडीज, हमें पीट के चले गए थे। टेस्ट मैच में 3-0 और वनडे में 5-0। तो सिद्धू तो उस सीरीज में खेला था लेकिन फिर ड्रॉप हो गया था क्योंकि परफॉर्मेंस खराब थी। तो मतलब उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पिताजी बहुत नाराज थे, मैंने उनको रोते हुए देखा। रोते हुए क्यों देखा? क्योंकि एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई थी, बहुत फेमस पत्रकार था राजन बाला उस जमाने का। तो उसने हेडलाइंस में बड़े अक्षरों में छापा कि सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। तो उसका फादर ने वो पढ़ लिया और बोला, मैं फादर को अपने एक रूम में जाके मैंने रोते हुए देखा, वो न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ते हुए। तो उसके बाद मैंने पढ़ लिया जो मेरे फादर ने मेरे लिए सपना देखा है, मैं सुबह उठ के 4 बजे, मतलब उसके पहले फादर मुझे पुश करते थे तो मैं झूठ मूठ का सुबह उठ के अपने आप पे छान के पसीना दिखा के मैं फादर को आके बताता था कि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। लेकिन उस दिन के बाद मैंने ये प्रण लिया कि मैं सीरियस बनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। सुबह 4-5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाता था, मतलब जल्दी सुबह 4 बजे क्या प्रैक्टिस करेगा। और उसके बाद फिर जो 87 वर्ल्ड कप में जब भाई साहब वो रिटर्न हुआ ना, उसमें मतलब वो उसका नाम भी हो गया था सिक्सर प्रिंस। काफी मतलब छक्के लगाता था उस एरा के हिसाब से। सिक्सर सिद्धू। अच्छा, जी जी, ऐसा ही कोई नाम था। मतलब वो सक्सेसफुल टूर्नामेंट था, ठीक था उसका वो टूर्नामेंट। ऐसे ही गांगुली 91 92 में ओडीआई में डेब्यू कर चुका था। लेकिन वो मतलब उस टाइम की आज जैसे बोलते हैं पर्ची पर्ची वाला क्रिकेटर, वो ईस्ट जोन से कोटा सिस्टम पे आया हुआ था। भाई 2 खिलाड़ी ईस्ट जोन से उठाने ही थे। हमारे टाइम पे ये बहुत चलता था, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल जोन। एक हिरवानी आया था जिनो सर ईस्ट जोन से जो आते हैं वो बड़े कैप्टन बनते हैं, वो एरा चेंज कर देते हैं पूरा। गांगुली था, और कौन था भाई साहब? अरे और सर धोनी आपका धोनी ग्रेटेस्ट कैप्टन वही थे तो है सर। धोनी भी ईस्ट जोन। धोनी धोनी जी जी जी, हाँ। धोनी भी ईस्ट जोन से ही है। अच्छा उमेश भाई, ये जो मैडलिन जी को आपने स्पीकर दिया है, ये अभी थोड़ा पॉलिटिकल बंदे बन चुके हैं क्या, जिनका कुछ वायरल हो रहा है? अरे उन बेचारों को पता नहीं है किन किन लोगों को टैग कर रहे हैं। इतने खतरनाक लोग हैं, झोपड़े जाम कर देने इन लोगों ने। वो पता क्या बोल के पेश कर रहे हैं? किड्स। वो हुआ मैंने क्या कहा है, वो हुआ किड्स? क्या है, जरा बताइए अरे मुझे कुछ नहीं, थोड़ा। वो बंदा आप या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होगा। कल बीच में, आईपीएल के बीच में या डिस्कशन के बीच में एक छोटा सा आ गया डिस्कशन, ये राजीव भाई के पिछवाड़े में जाली डाली थी थोड़ी सी, है ना। इन्होंने कोई क्लिप ने काट दी किसी ने, उनका एजेंडा सूट हो रहा है। उन्होंने बोल दिया किड्स एंड दीज क्रिकेट स्पेसेस आर डिस्कसिंग। उन्हें पता नहीं है कि भाई कितने हरामी लोग हैं ये, हैं। अभी टैग वूग करना शुरू कर दिया तो फिर वो फालतू में ट्विटर विटर छोड़ना पड़ेगा। किड्स विड्स बोल दिया है बच्चों को। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये चीज छुपाओ ना। आज राजीव भाई एक्सेप्ट कर लो, यस आरके वर्सेस कोहली जो हुआ था कहाँ से हुआ था, एक्सेप्ट कर लो। आज बता दो कि अबे क्या डिस्कस कर दिया, क्या दिक्कत होगी? अरे ये उमेश भाई, ये कुणाल भी वो बैठा अरे था, कुछ नहीं, वो इसी ने छेड़ा नॉर्मल। था। कुणाल ने भी अरे वो छेड़ा था, आम इसी ने आदमी पार्टी कल
कल हम वो दिल्ली पॉल्यूशन का बात तो कर क्या रहे हो थे ना गया भाई, जब आप। केजरीवाल की तारीफ करने के मना है क्या, मतलब स्पेस में हाँ वही ना, कोई मना लेके वो कुछ भी मतलब। ऐसे टैबू बना रखा है कि केजरीवाल की कोई तारीफ नहीं कर सकता, राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं मैं बोल तो वो सकता फैन भाई है, केजरीवाल का, क्या मोदी दिक्कत जी है की उसमें कोई किसी तारीफ को। नहीं कर सकता, है ना। ये ऐसे बना रखा है जैसे पता नहीं कि टैबू है ये साहब। हम तो तीनों की मारेंगे और तीनों की तारीफ करेंगे जब पर अच्छा ट्वीट लगेगा तो। ट्वीट क्या है, मतलब क्या ट्वीट है, अरे वो देखा नहीं ऐसी मैंने। वो वीडियो क्लिप काटी है, वो बोलते दीज किड्स, इवन दीज किड्स नो द वैल्यू ऑफ व्हाट केजरीवाल डिड इन दिल्ली, और ये सब ऐसा। मतलब वो कहे कि वो केजरीवाल अपने, की तारीफ की तो मतलब पॉजिटिव ट्वीट है ना ये, तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ कोई, अरे वो नहीं, किड्स विड्स बोल दिया और ए पॉलिटिकल तो क्रिकेटर, वो क्या तब हो मैंने गया उसको किड्स लिखा। बोल दिया। यानी यार अरे देखो किड्स कौन भैया है यहाँ पे, कि- भेड़चोद किड्स। यार जो दिल्ली का है वो तो भाई तारीफ करता है केजरीवाल की, भले ही वो नहीं जीता इस साल। हाँ हाँ वो तो है, वो तो मैंने भी थोड़ा बहुत तो मैंने खुद भी देखा है। अच्छा राजीव भाई, आप मुझे ये बताइए, अरे आईपीएल से राजीव भाई वो पहले। छोड़ो, केकेआर की प्ले की, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें रैमनदीप जो है, और आपने रिंकू सिंह का पिछले साल जैसे ही बर्बादी की, तो घंटे से कुछ फिनिश नहीं हो रहा, एक आध मैच में रैमनदीप कर देगा। और उसके बाद जो है तुमने जो क्या, अरोड़ा, राणा और पथिराना, ये तीन, और नारायण, नारायण तो मार ही खाने वाला है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। अगर किसी को संशय हो, नारायण बहुत मार खाने वाला है इस बार, अगले साल वो भी रिलीज होगा, उसको भी कर देंगे। तो भाई बॉलिंग तो मुझे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, बॉलिंग और अरे फिनिशिंग। आप बोलना है इसका, केकेआर का बोलना है या जो भी टीम का, पहला बताओ इंग्लैंड का क्या सीन है, स्कोर क्या है। अरे यार जिससे उम्मीद नहीं होता उससे रन खा लेते हो, देखो किससे खाया आज, ख्वाजा से खाया जो आउट ऑफ फॉर्म था बिल्कुल। कैरी से 100 खा लिया, चलो कैरी अच्छा प्ले पर, 50 खाओ, 100 कौन खाता है उससे। और फिर स्टार से 29 बनवा लिया, आज भी नॉट आउट हुआ, अभी भी नॉट आउट है। तो अच्छा राहुल भाई, मैं आपको थोड़ा रिमूव करके लीला भाई को स्पीकर में ला रहा हूँ। यार ठीक है। बॉलर बॉलर ही नहीं खिलाते भाई पूरे, मतलब बॉलर तो खिला कम से कम 4 तो बॉलर खिलाओ प्रॉपर। विल जैक्स को तो मैंने चौथा बॉलर खिलाया है। ये स्टार क्या ऑलराउंडर बनेगा, क्रिकेटर बेचारे गिल का क्रिकेटर ऑफ द ईयर खा जाएगा ये बहनचोद। व्हाट इज द नहीं दिस। गिल को मिलना भी नहीं चाहिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो, टू बी ऑनेस्ट। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों के पीछे लगे हैं बहनचोद वहां पे, छोटे छोटे नुन्नू निब्बे है, निब्बे कच्चियां सूंघने के चक्कर में इसको नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा भाई। टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए तो बहनचोद कुछ ज्यादा ही कर दिया यार इसने तो, स्टार्क ने। तभी तो स्टार्क को मिलना बुमराह का चाहिए। बाप बोलते हैं भाई इसे। है क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ इनके ये अगर एजेंडे इसने सही ज्यादा है। किया तभी तो बुमराह का बाप बोलते हैं ना इसे। तो बुमराह से तो बेटर बोलते हैं ना। हाँ बोलते तो है। यार मैं जो उमेश मेरे को भाई, ये दिक्कत ही बात होती है। बताओ, ये पंजाब चौधरी के फैन फिर आ गए वैन जो गांड मरवाने भाई टीएल पे। ये वैन जो हाँ फिर हाँ भाग फिर जाएंगे शुरू हो, वैन जो फिर निकले आईपीएल के हैं, टाइम। फिर निकले हैं बहनचोद चढ़दी कला लेके, फिर निकले हैं हाँ, बहनचोद। वो डवारसन को लेके वैन जो ऐसे उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या ले लिया वैन जो। नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ, फिर उड़ रहे हैं बहनचोद ये पीबीकेएस के, फिर एक्टिवेट कर डीएक्टिवेट करेंगे, हैं, फिर रोएंगे, फिर थापड़ नहीं पड़ेगा, फिर गांड मराएंगे, फिर छोड़ो यार, वो क्या बोले। पीबीके पीबीकेएस को लग रहा है पिछले साल कैसे पहुंच गए, नहीं इस साल तो हम जीत ही जाएंगे। नहीं नहीं, कूपर कनोली अच्छा प्लेयर है, कूपर कनोली अच्छा प्लेयर है। वो डवारियस का उतना वो ठीक है, वो नहीं खेलेगा, स्टार्ट नहीं करेगा। अरे कूपर अरे कॉनली कहाँ अच्छा है यार, प्लेयर है, वो श्रेयस आईपीएल के अय्यर लेवल अच्छा का प्लेयर प्लेयर ही नहीं है, आता वो प्रियांश डवारसन, आर्य क्या अच्छा नाम है प्लेयर उसका। है, सब अच्छे प्लेयर है, लेकिन पंजाब पीबीकेएस मेरे लोड़े पे, भेड़चोद उड़ रहे हो ऐसे। और आरसीबी को आंखें दिखा रहे हैं जिसने 3 बार घोड़ी बनाया भेड़चोद है, नहीं एक उमेश बार भाई टांग आप के घोड़ी बनाया, एक बार लेटा के घोड़ी बनाया, एक बार दबा के घोड़ी बनाया, और हीरो बनने हैं ये फिर से नहीं उमेश भाई, भेड़चोद। आपका ऊपर से कदम उमेश भाई आपका लिख कदम रहे से। हैं सिंह इज बैक, सिंह इज बैक लिख रहे हैं मैच। बैक कहाँ, बैक तो फाड़ दी थी पिछले साल 3 बार घोड़ी बना बना के, फिर प्लस्तर लगा के बैक लाए हो तुम, हैं। नहीं उमेश भाई, आप किसको ये बोल रहे, सडनली पंजाब पे क्यों शिफ्ट हुआ आपका, कोई है क्या नीचे पंजाब का फैन। अरे आपको क्या करना, अपने नहीं नहीं चलते यार, रहते हैं एजेंडे ऐसे बीच बीच में। नहीं 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 यार, वो ठीक मुझे अदर लिसनर भी दिखते हैं ना। है आई अदर एम प्रीमियम प्लस, लिस्टर। आई एम प्रीमियम प्लस प्रो अल्ट्रा मैक्स मैक्स, तो मुझे सब दिखते हैं इस लिसनर पे कौन है। तो ये और पीबीकेएस के
पीवीएस के तिलचट्टों, ये तुम डीएक्टिवेट करके भाग गए थे ना, और अभी नए नए जागे हो कि "ओ पाजी, पाजी सर्दी कला, चढ़दी कला नहीं है, सर्दी कला हो जाएगी तुम्हारी है। नहीं नहीं यार, अरे पंजाब डीसी जीतेंगे यार अभी हैंड अगले 2-3 चोद, साल में। पिछले साल घोड़ी बना बना के पेला है तुमने, स्पेस बंद कर दिया, अकाउंट डीएक्टिवेट कर गया, अभी ये झांट से 5 खरीद लिए, तुम्हें लग रहा है तुम हीरो बन जाओगे फिर से। अरे पिछली बार कमी पेशी कर दी थी, एक 10 ओवर का रह गया था, नहीं तो 4 बार घोड़ी बनाते है। याड़ी याड़ी बैलगाड़ी, पैड़ दी लन, आ गए नहीं। चढ़दी कला पाजी, बहन रहन दो, फिर वो चढ़दी कला किसी और चीज के लिए यूज, मेरे मुंह से निकल जाएगा, फिर बोलोगे और कम्युनल कर दिया पाजी, ओदे सारे वारे जी ए वो अरे ऐसी, रहने दो यार, मैं तो उमेश देख भाई तो गया बहनचोद ना। आधी आधी रिकॉर्डिंग लगा देंगे फिर ये बहनचोद, हमारी चढ़ती कला को ये ना बोला लगा उमेश दो, राणा ने। लगा दो, पिछली बार भी बहुत आधी लगाई थी, क्या उखाड़ लिया तुमने? बनी तो घोड़ी थी, पूरी पीबीकेएस घोड़ी बनी थी। अरे ये तो वायरल हो गया, ये जिसने मतलब जिसने डाला है। हाँ अच्छा, वो राजीव देखा भाई तभी देखें जब बेंचो वायरल हो जाए, वरना बोले बोले लड़ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने तो अभी देखा, बस मैंने देखा। अब राजीव एक भाई एक को, लाइन पढ़ेंगे उमेश आराम भाई से। राजीव भाई को किसी ने बोल रखा है किसी और। अरे छोड़ो यार, पीबीकेएस की घोड़ी बना रहे थे हम यार, बेंचो कहाँ ले जाते हो। नहीं नहीं वो छोड़ो, माय फेवरेट टॉपिक। आईपीएल में अभी कोई और इस पे तो आवा यार। आईपीएल में ही बनाएंगे घोड़ी पीबीकेएस की। नहीं ये नहीं ड्वार्शिस और कूपर कॉनली लेके, अबे तुम चूतियो, तुमने जॉश इंग्लिश छोड़ दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए। जो थोड़ी बहुत घोड़ी बची थी ना, मतलब जो तुम्हारे अंदर जा नहीं रहा था अच्छे से, इस बार प्लस्तर नहीं, ये लोशन लगा के वो भी घुस जाएगा, तुमने जॉश इंग्लिश छोड़ दिया है ना, हीरो बनने हैं। अबे पहले अपना वो देखो, जो क्या क्या ऑक्शन किए हो, रिलीज कर दिया जॉस इंग्लिश, इतना डायनेमिक, इतना बढ़िया प्लेयर, जिसके अरे पीछे कैप्टन जो अय्यर को इतनी फॉर्म अच्छी थी, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उसका लिए बना। घोड़ी बनोगे, घोड़ी बनोगे, वैन की लोड़ी बनोगे। देख लो, आ जाओ तुम आईपीएल में, हर साल ऐसे ही आते हो, पिछले साल भी यही कर देंगे, थप्पड़ मार देंगे, ऐदा कर देंगे, वैदा कर देंगे, गाड़ में पैदा कर देंगे फिर लास्ट में तुम्हारी। आ जाओ। अरे उमेश भैया उसको तो बताओ, ये चेन्नई में और कितने ये अनकैप्ड बात होंगे? याद रखना कि पिछले साल तक हमारे पास भी ट्रॉफी नहीं थी, फिर भी तुम्हारी घोड़ी बना दी थी। इस साल ट्रॉफी है, घोड़ी नहीं बनाऊंगा, मेंढकी बना दूंगा। कभी देखा है मेंढक को चोदते हुए? अरे यार छोड़ दो यार, वो पंजाब को क्या ही है, कोई बोला क्या उमेश भाई आपको? कोई इतना मेंढकी क्या पोज में चुदोगे भोसड़ी के पीबीकेएस वालों। मेंढकी पोज, गिरगिटी पोज, ऑक्टोपस पोजेशन, कैकड़ा पोजेशन, सब में चुदोगे बहन चोद। 4 चूज कर लो, 4 मैच होंगे, अगर 4 पोजीशन चूज कर लो, आके पेल जाएंगे तुम्हें बहन चोद। 2 बार चिन्ना स्वामी में, हाँ चिन्ना स्वामी वापस आ गया है, लो लौड़ा ले लो। तुम्हारे 1 साल में कुछ नहीं हुआ, आंसू तब भी बह रहे थे, अब भी बह रहे हैं, गांड मराओ बहन चोद। उमेश भैया आप चेन्नई से भी आ मुल्लापुर गए। विच भी है ना, मुल्लापुर विच भी एंड छोड़ दो यार धर्मशाला पंजाब विच भी। को। अरे ठीक है यार, हो गया अभी हाँ पंजाब का हाँ, आपने रोस्ट अब कर दिया। चेन्नई पे आओ, ये धोनी के साथ कितने और अनकैप्ड और चेन्नई पे खेलेंगे? भाई ऊपर से, चेन्नई अरे पे रुको एक मिनट, कौन ऊपर से बोल रहे हैं जिसने पोर्टल रीजन ने देखा वो गद्दार है भाई, अभी बोल रहे हैं। ओहो भाई, बॉर्डर 2 का टीजर, ओह माय गॉड। भाई साहब मेरे पास एआई टूल्स है, उससे ज्यादा अच्छा वीएफएक्स बन जाता है। अरे उमेश वीओ को देखो, थ्री मैंने वीओ थ्री मॉडल और सोरा एआई चैट जीपीटी का मॉडल है, उससे अरे ज्यादा बेहतर बन जाते हैं ग्राफिक्स जैसे ये इन्होंने उमेश भाई, बनाए हुए मैंने हैं। कहा था दिसंबर में आईटीआर प्रोसेसर को सबकी देखो होने लग गई, सबका मैं देखता हूँ आजकल टाइमलाइन पे। घंटा मेरे नहीं हुए अभी तक, आपकी भी हो रहने दो। जाएगी, सबकी हो गई वैसे ही। घोड़ी बना रखा है बहनचोद गवर्नमेंट ने मुझे, तो टैक्स अरे मतलब यार क्यों लाते हो राजीव भाई, बहनचोद अच्छा खासा अच्छा माहौल चल रहा था, मैंने घोड़ी बना रखा था पीबीकेएस को, तुम मेरे को ही मारे जा रहे हो। अच्छा तो आप भी तो पीबीकेएस के हो, आप भी तो जले बैठे हो पिछले साल से। नहीं, मैं नहीं जलता यार, मैं तो खुश हूँ भाई। अच्छा क्या है हमारी टीम। हाँ सरपंच साहब तभी तो आप कहे बैठे हो हमें उमेश मुकुट भी भैया, पर। उमेश सरपंच भैया साहब। साडा सरपंच यार ऐ कर दूंगा, जलेंगे वो यार, कीले जो पवा जो कुछ देंगे नहीं भाई जीते। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਲੇ ਪਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ अरे ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ अरे इन्हें बोलने कनाडा दो ਤੋਂ यार, आना है, ये बड़े ਕੀਲਾ ਪਵਾਣਾ है। अरे बड़े साहब को बोलने मैं दो। तो भाई आईआर की टीम को अरे सपोर्ट करता हूँ। डीसी देखो 20 में फाइनल खेली थी, 21 में, एंड फिर उसके बाद क्या नाम है, क्या जीती है 24 का आईपीएल, एंड पंजाब अच्छा 25 का प्ले छोड़ो वो यार, खेली, क्या अरे रनर अप खेली। पीले इतना
अरे इतना अरे वो भी ठीक नहीं है, होता, अरे पीवीके भाई को भाई घोड़ी बना कंटिन्यू बना के करना। यार भाई, अब तो ऐसी ऐसी अंदर बाहर जा रहा है, अरे छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ, ये कार्तिक भाई कल आते हैं, बोलते हैं, प्रशांत वीर, ऐसे नहीं जैसे पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को अनाउंस करता था ना, रेनिंग डिफेंडिंग हैवीवेट ऑफ द हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर, वैसे कार्तिक भाई प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और MS धोनी होंगे हमारे फिनिशर। अरे मैंने यार कहा देखो भाई साहब, मिनी 5 के बाद तुम्हारा मामला नहीं दिख रहा। यार मिनी सुनो सुनो आरती भाई, मिनी ऑक्शन में ना, मिनी ऑक्शन में तुम्हारी 50 करोड़ ले लो, 60 करोड़ ले लो, तुम्हें प्लेयर तो वही मिलेगा ना जो बच्चे कुछ प्लेयर होते हैं, जो मतलब जो ना सैलवेज प्लेयर होते हैं। अब तुम्हें क्या मिल गया कल जाके, तुमने वो उठा लिया, क्या नाम है, मुस्तफा, तो तुम्हें पैसे बहुत ज्यादा थे, तुमने उठा लिया पत्रकार है मुस्तफा, एक ने उठा लिया प्रशांत विवेक, क्या नाम है उसका, कार्तिक शर्मा। तो भाई बेकार बेकार से प्लेयर ले लिया तुमने, ठीक है, तुम देखना भाई वो कल अरे पता चल जाएगी इनकी। आशीष भाई ये तो बताओ ना कि टोटल कितने अनकैप्ड खेलेंगे और सुनो धोनी को भाई, मिलाकर। सुनो, ये जो कार्तिक शर्मा ना, यार कार्तिक शर्मा, आपको कैमरून ग्रीन के पीछे ना चले जाना चाहिए था, 29-30 करोड़ नहीं तक, नहीं, प्लेन सिंपल कार्तिक, बात है। वो मेरे उसमें कार्तिक शर्मा वैसे की तो जो मैंने वैल्यू मिश्रा है। जी को कह ही दिया था, आपने मेरे से पूछा तो 2 चीजें प्रिडिक्शन मैंने की थी कि KKR जाएगा कैमरून ग्रीन के पास, और RCB जाएगी इसके पीछे वेंकी अय्यर के पास, और उसके आगे एक तीसरी प्रिडिक्शन भी की थी मैंने कि KKR के पास जाएगा तो सही, लेकिन हक यार देगा वो। कार्तिक शर्मा की वही वैल्यू जो जो उसकी सलील जो नाम था उसका, सेम वैल्यू दोनों की, पर उसको एक मतलब 1.5, एक वाला 14। अरे सेम नहीं है भाई, वो दूसरा धोनी है कार्तिक। वो लग जाएगा पता धोनी है कितना। अरे टोटल अनकैप्ड कितने खेलेंगे चेन्नई में, एक बार जोड़ो ना आशीष भाई, कितने होते हैं टोटल अनकैप्ड धोनी को मिला के। नहीं और तुमने भाई 14 करोड़ दे दिए, कहाँ खिलाओगे उसको, कहाँ पे खेलेगा वो। 7 नंबर पे, 8 पे प्रशांत, 9 पे धोनी। अच्छा, 7 पे तुम एक बैट्समैन 7 पे खिलाते हो। 9 नंबर तक बैटिंग चाहिए है। अरे ऊपर 5 फिक्स हैं भाई, 6 पे ओवर्टन है, 7 पे कार्तिक, 8 पे प्रशांत, 9 पे धोनी। ओवरटन नहीं है, ओवरटन ना खिलाओ आप, ये 3 है, बाकी अखिल और हेनरी से एक खिलाओ। अरे वो दोनों भी है ना, वो तो 10-11 पे हैं। अरे नहीं, ब्रेविस, नूर और आपका क्या है, एलिस फिक्स है, अरे अकील तो हुसैन और ओवर्टन आपको खलील अहमद भी है, खलील अहमद भी। ओवर्टन आपको हिटिंग दे अरे देगा। यार प्रशांत भाई, आप ना अजीब बंदे हो यार, मतलब बात ओवरसीज की हो रही है, खलील अहमद है, अरे मैं ये कह यार रहा हूँ आप ओवर्टन आपको, क्यों कर ओवर्टन रहे हो यार? ओवर्टन ओवर्टन का क्या है ना, बेनिफिट है, बैटिंग दे देता है, प्लस नीचे थोड़ा हिटिंग वगैरह सही है उसकी, और पेस बॉलिंग वही है, अकील से भी और इससे भी, इससे बढ़िया तो चहर खिला लो, राहुल चहर अकील से बेटर है। अरे अरे अकील बेटर बॉलर है भाई, क्या बोल रहे हो यार, अकील हुसैन T20 का अच्छा बॉलर है। ऑलराउंडर भी है वो, अरे बैटिंग भी करता है। अरे वो पता है T20 का, ऑलराउंडर लेकिन नहीं होते ना, वो ऑलराउंडर बॉलर वगैरह कुछ अच्छा है। नहीं है, बट हाँ बॉलर लाइक अगर शुरू में देखा जाए तो पावर प्ले ही कर सकता है वो। आईपीएल में नहीं आशीष भाई, आईपीएल में ये सारे कुत्ते की तरह मार खाते हैं। लेकिन अब नहीं ये ठीक टोटल है। टोटल अनकैप्ड गिनो ना एक बार, टोटल अनकैप्ड गिनो कितने हो गए। आयुष ऊपर है, नीचे धोनी है, बीच में कार्तिक प्रशांत, 4 भाई आई एम अनकैप्ड। सॉरी टू से, 5 के बाद CSK की टीम कॉन्फिडेंस नहीं देती है। भैया आपको 5 तक दे रही है क्या। हाँ हाँ, 5 तक बढ़िया है भाई। ऋतुराज, संजू, म्हात्रे और ये शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बो है भाई, बहुत बढ़िया कॉम्बो है। उनकी एक्सपीरियंस कम है। इसके बाद का मामला बहुत बेकार लगा। अम्म, ये है, लेकिन ब्रेविस का भी रिसेंट में कुछ ऐसा आ नहीं रहा, बहुत लंबी पारी उसके वही है, ग्लिम्स ही है 20-25 रन वो वाले। कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल 5 आपको भरोसा देते हैं, 5 के बाद कुछ भरोसा नहीं देते। धोनी तो आपको पता ही है कितने सालों से कैसे हैं, वो आएंगे और वो रन रेट के हिसाब से आते हैं। ये दोनों भाई, आप ये अगर बैंक करें, 14 करोड़ मिल गए, चलो कोई बात नहीं, वहां पे यही मिलना था, दूसरी टीम गई ले लिया। पर आप ये समझ रहे हो, ये 12-12 T20, 12-12, 15-15, 20-20 T20 खेले हुए हैं, आई भी नहीं, और उसमें भी स्मैट बैट नहीं खेले हैं। अगर आप इनको ऐसे उतारोगे और ये सकम कर गए प्रेशर में 1-2 मैच में, तो भाई इनका फिर पूरा IPL पैक है, ये बात याद नहीं रखना, ये पैक है पूरा। समीर रिजवी को भी ये यूपी T20 चलाए थे ना 7 करोड़ का, तो क्या होता ना, एक अमाउंट का प्रेशर होना, यूपी T20 से प्रशांत वीर भी आया है, तो वो अमाउंट वाला प्रेशर भी तो हो जाता है। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप ऊपर नीचे हो गए, आप ये यंगस्टर पे पैक हो जाते हैं पूरे सीरीज के लिए, वो अगले साल आके कुछ कर लेगा तो कर लेगा, रिकवर करके अच्छा इस सीजन पूरे
हो जाता है फिर। लेकिन आप उमेश भैया ये तो देखोगे ना कि जब आप मेन 5 बैटर रख लेते हो, उसके बाद धोनी और प्लस एक छठवां बैटर, तो आपके पास बॉलर कहाँ बचते हैं? फिर आप मेन क्या 5 बॉलर ही खिलाओगे? जैसे लखनऊ के बाद दिक्कत थी कि कोई छठवां बॉलर नहीं था, तो आप किससे कराओगे? क्योंकि आपने 5 बैटर जो गिनाए वो बैटर है, धोनी तो एक्स्ट्रा है, और फिर एक और 6 बैटर रखना पड़ेगा, फिर सातवां आपको ऑलराउंडर रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 नंबर तक तो आईपीएल में बैटिंग चाहिए। तो आपके 4 नहीं, बॉलर। प्रशांत वीर आपका बॉलर है ना हाँ ऑलरेडी। नहीं नहीं, तो प्रशांत भी तो ऑलराउंडर में है। देखो 5 बैटर आपने गिना दिए, छठवां धोनी खेलना है जो कि बैटर हो गया, सातवां बैटर रखना पड़ेगा क्योंकि धोनी नंबर 6 पे तो नहीं आएगा, फिर आपको रखना पड़ेगा एक ऑलराउंडर, तो 8 प्लेयर तो आपके हो गए ये। क्योंकि छठवां 6 तो बैटर चाहिए, सातवां धोनी है, आठवां ऑलराउंडर, तो क्या सिर्फ 3-4 बॉलर के साथ इम्पैक्ट मिला के भी आपके 4 ही 5 बॉलर बन रहे हैं? आप देख लो क्यों क्यों बन रहे कैसे हैं, क्या गिना रहे हो कैसे तुम? भाई। 5 बैटर तो उमेश भाई ने अरे गिनाए ना, 5 बैटर गिनाए, ठीक है। अरे 5 बैटर, अरे 5 बैटर गिनाए, ठीक है। हाँ आपका कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर तो खेलेंगे, दो। ये दोनों भी बैटिंग अरे करते हैं। बैटिंग बैटिंग मैं बोल रहा हूँ, 7 लोग हो गए, 8वां धोनी हो गया, 8 में से बॉलिंग हाँ कितना करता है? सिर्फ हाँ। प्रशांत वीर बॉलिंग करता है, 8 में से सिर्फ एक बॉलर है, ठीक है। क्यों क्यों दुबे दुबे तो करता है? दुबे को पिछले 2 सीजन में मैंने चेन्नई से बॉलिंग करते नहीं देखा, अगर आप दुबे को बॉलर गिन अरे रहे हो, चेन्नई ठीक से, है ठीक अरे है, गिन पिछले, लो, अरे उसको भी गिन लो, अरे पिछले 2 सीजन नहीं उसको खेला भी तो गिन लो, उसमें क्या उससे भी है? गिन लो, तो 8 में आपके सिर्फ 2 अरे ऑलराउंडर हैं, 8 में आपके सिर्फ 2 ऑलराउंडर हैं, बॉलर नहीं है वो, 2 ऑलराउंडर हैं 8 में, तो सिर्फ। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। फिर आपका एलिस है, आपका नूर है, हाँ तो आठ और आठ के बाद। ये कंबोज और खलील खेलेंगे, हाँ तो कंबोज और खलील है। वही ना, तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन कम पड़ गए हैं, हर टीम के पास लग्जरी देख लो, 6-7 बॉलिंग ऑप्शन होता है, आपका छठवां बॉलिंग ऑप्शन शिवम दुबे अरे और प्रशांत वीर है, वो 5वां अरे छठवां कम बॉलर। कम ज्यादा अलग बात, हाँ कम ज्यादा अलग बात है, पर ये आपका ये है, मतलब बॉलिंग वैसे अरे नहीं कि आशीष भाई आप बॉलर बोल नहीं दो है। यार, बैठा दो धोनी को, खिला लो एक बॉलर। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, कहाँ हाँ मैं बोल तो रहे हो बोल आप रहा हूँ, आप तो इसमें गिन क्या रहे हो है? उसको 8 नंबर पे, मैं तो। क्या क्या? अरे भाई वो खेलेगा इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ, रिटायर हो जाना चाहिए कब क्यों से। 1-2 ओवर? धोनी को बिठा दो आप अगर तो। वो कीपिंग नहीं करते तो क्या 1-2 ओवर डाल नहीं सकते? अरे भाई तुम अभी आए, मैं तो बोल रहा हूँ, आप ये सीजन देखोगे उसका सब में भी नाम नहीं होगा, एक एक मैच में वो सब में भी नहीं रहेगा। तो जिसमें रहेंगे उसमें क्या मतलब वो करेंगे? जो आपका, तो वही तो बोल रहा हूँ, उससे उसको निकाल दो, और क्या बोलूं अगर मैं? कार्तिक ये तो शर्मा में उनको टेस्ट स्पार्क नहीं दिखा, क्रिकेट। जैसे एन जगदीशन में स्पार्क नहीं दिखा था, अगर कार्तिक शर्मा में स्पार्क नहीं दिखा तो क्या पूरा सीजन वो खेल जाएंगे? सरफराज भी है ना, उसको पहले डालेंगे। सरफराज, सरफराज, उर्विल, ये सब बाहर बैठेंगे पहले। पहले तो ये सब स्टार्टिंग तो तो बैठने ही कार्तिक है। और अरे ये आप मेन प्रशांत चीज वीर में आओ चालू ना करेंगे। आतिश भाई, बॉलिंग का बताओ ना, जो मैं बॉलिंग की बात कर रहा था, आपको भी दिख रहा है ना, मेन 3-4 ही बॉलर हैं, उसके बाद आप ऑलराउंडर, मतलब 6 के बाद आपकी बॉलिंग नहीं दिख रही है, वो भी आप प्रशांत सोलंकी शिवम दुबे को एज बॉलर देख रहे हो, 5वें 6वें बॉलर के तौर पे। प्रशांत सोलंकी नहीं, प्रशांत वीर। हाँ वही मतलब वीर है, प्रशांत सोलंकी अलग है, प्रशांत प्रशांत वीर है। सोलंकी अलग हाँ है भाई। हाँ ठीक है, नाम में वो हो गया, लेकिन है यही ना बॉलिंग आपके पास। अरे नेथन एलिस है आपका, हम्म। मैट हेनरी, आकिल हुसैन, अरे ये तो दोनों में से मैं नूर नाम थोड़ी नूर यार, और नाम तो खलील। मुझे ही पता है भाई, नाम तो मुझे ही पता है। बॉलर एक टीम में जब तुम खिलाओगे तो 6-7 ऑप्शन होते हैं ना, जैसे माकरम 7वां ऑप्शन हो गया, या आरसीबी में ऐसे फर्ड 6वां 7वां ऑप्शन है, तो ऐसे होते हैं ना कि आपके 4-5 मेन बॉलर होते हैं, इम्पैक्ट को मिला के आपके पास 5 बॉलर नहीं बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इम्पैक्ट को मिला के आपका 5वां बॉलर 6वां बॉलर शिवम दुबे वगैरह बन रहे हैं, ये देख रहे हो आप, इम्पैक्ट प्लेयर मिलाने के बाद हाँ, आपके वो पास बॉलिंग तो 4। वीक ही है, वो तो कौन ही मना कर रहा है, वो तो फैक्ट है, मतलब नो वन कैन डिनाई। एक हो ऑन वीक होना पेपर ही तो है। इनका बात अलग होती तो है, इनका कम से कम बैटिंग ही, बॉलर 20 ओवर डालने वाले तो होने चाहिए। तो इनका एक लास्ट टाइम फास्ट तो बॉलर बैटिंग में ही इन्होंने, प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो इस बैटिंग इस बार स्ट्रांग कर अरे दिया उन्होंने। या तो फिर आप ऊपर से मात्रे हटा दो, संजू ऋतुराज से ओपनिंग करा दो, और जब इतना नीचे तक खींच ही रहे हो प्रशांत वीर तक कार्तिक तक, तो ऊपर से हटा दो मात्रे को, एक खरो बॉलर तो रखना जरूरी है ना। ऊपर से नहीं हटेगा, हटेगा तो ये धोनी, धोनी नहीं हटेगा, उसके मात्रे बदले नहीं कोई हटेगा, मतलब ऑलराउंडर आएगा। आप उर्विल पटेल को एक तो बिठा रहे हो, विच इज लाइक ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, अगर आप ले मतलब आपके अगर आप दोनों का। 14 करोड़ में ला रहे हो किसी को, जब वो समीर रिजवी को 7 करोड़ में लाए थे तो वो प्लेइंग 11 दे दी थी, ठीक है, चाहे वो फेल हुआ वो बात अलग है, लेकिन अगर 14 हम्म। करोड़ में ला रहे हैं तो प्लेइंग 11 तो दे दोगे, तो उर्विल का चांस तो इस वजह से नहीं बनता, ठीक है। 5 हाँ, बैटर जैसे बट उमेश वो भैया बोल रहे हैं, डिजर्विंग 5 तो ज्यादा है, फिक्स है। मतलब बट डिजर्विंग ज्यादा है वो, जिस तरीके से स्मैट में भी खेला है या पिछले साल भी खेला था। अरे वो ठीक है, वो क्या है, अभी वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है ना, दिक्कत वही है, टॉप ऑर्डर आपका ये है ऑलरेडी। नहीं उर्विल